प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम आ चुका है। आश्रम का परीक्षा परिणाम प्रभु कृपा से बेहद शानदार रहा है और लगातार सफल अभ्यर्थियों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सफल अभ्यर्थी आपको बताते हैं कि किस तरह से उनका चयन हुआ, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात हर सफल अभ्यर्थी आपको बताता है। हमें ये लगता है कि बातें लगातार रिपीट होती रहती हैं। तो आज का जो हमारा ये इंटरव्यू है, ये साक्षात्कार है, सफल अभ्यर्थियों से आपकी मुलाकात का जो सिलसिला है उसको थोड़ा सा हम परिवर्तित कर रहे हैं। आज की जो विषय वस्तु हमने केंद्र में रखी है वो ये है कि एक अभ्यर्थी की सफलता में माता पिता की क्या भूमिका रहती है। तो इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं नीरज मित्तल। आप संग्रिया के रहने वाले हैं और नीरज ने 490 रैंक हासिल की है और इनको आरएएस एलाइड की प्राप्ति होगी, ये हम लोग जानते हैं, मानते हैं। और साथ में बैठे हैं नीरज के छोटे भाई झंवर मित्तल, और झंवर मित्तल की पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में 53वीं रैंक आई है। अब मैं मानता हूं कि ये एसडीएम भी बन सकते हैं और डीएसपी भी बन सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बड़े ही छोटे लड़के, ये शब्द मैं इनके लिए प्रयोग करूंगा क्योंकि नीरज की डेट ऑफ बर्थ तो 1999 है और झंवर की डेट ऑफ बर्थ 2000 है। और इसके अतिरिक्त हमारे साथ बैठी हैं इनकी बड़ी बहन डॉक्टर गुंजन मित्तल, और साथ में बैठे हैं नीरज, झंवर और गुंजन के पिताजी श्री कुलदीप मित्तल। आप संग्रिया में मस्टर्ड ऑयल मिल चलाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से श्री कुलदीप मित्तल से चर्चा करेंगे कि बच्चों की सफलता में एक पिता की क्या भूमिका होती है। तो चूंकि हमारी बातचीत की विषय वस्तु का केंद्र जो है वो बच्चों की सफलता में माता पिता की भूमिका है, तो स्वाभाविक है कि हमारी बातचीत जो है वो श्री कुलदीप मित्तल से ही ज्यादा होगी। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई है कि आपके दोनों पुत्रों ने इस बार आरएएस 2021 में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद सर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हालांकि एक पिता के लिए बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के सिलसिले में नीरज को ज्यादा बेहतर मानते हैं या झंवर को ज्यादा बेहतर मानते हैं? सर, इसकी शुरुआत मैं एक दोहे से करना चाहूँगा। गुरुदेव की स्थिति का दोहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही शानदार कुलदीप जी। यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्ति को सदैव रखनी चाहिए। हाँ, तो हमारा ये प्रश्न था कि इन दोनों में से बेहतर आप किसे मानते हैं? वैसे तो दोनों पढ़ने के अंदर दोनों ही होशियार हैं, लेकिन नीरज शुरू से ही ब्रिलियंट रहा है और झंवर का पता हमें 8वीं क्लास के बाद में लगा, ये भी इसके बराबर है। तो दोनों ही पढ़ने में बराबर होशियार हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य, क्योंकि आप तो एक व्यवसायी हैं, तो आपने कैसे ये फिक्स किया कि आपके पुत्रों को आपने प्रशासनिक सेवा में भेजना है और पुत्री को डॉक्टर बनाना है? मैंने सदा ही बच्चों की इच्छा को पहले रखा है। तो एक 8वीं क्लास के अंदर इसके गुरुजी श्री अंजनी जी परिहार हमारे घर पे आए, वहीं संग्रिया में जी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, तो इनको आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। और उन्होंने एक वर्ड भी बोले कि ये हीरे हैं, इनको तराशिए। तो बिल्कुल उस समय मैंने ये मन बनाया कि इनको शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाएंगे। वास्तव में परिहार साहब ने बिल्कुल आपको सही और सटीक बताया, क्योंकि एक जो जोहरी होता है वो हीरे की परख जानता है और परिहार साहब ने इन्हें परख लिया। अब जब हमें हीरे को तराशना था, हीरों को तराशना था, तो आपने
नीरज और झमर के लिए आश्रम का सूरतगढ़ का ही चयन क्यों किया? जबकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि झमर जो है अभी मत्स्य विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत है और आरंभ में झमर की पोस्टिंग जयपुर में ही थी, तो जयपुर में रख सकते थे आप और नीरज को भी वहां भेज सकते थे। सबसे पहले तो मैंने ये सुना था कि सूरतगढ़ में तो गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया संत रूप में विराजमान हैं, जो बच्चों की निःशुल्क सेवा करते हैं और उनको खूब पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपने आश्रम का चयन किया। ये कौन से सन की बात है? ये 2019 की बात है। 2019 की बात है। तब उन दिनों क्या, अब भी मैं हर रविवार को सेमिनार करता हूं, तो क्या आप सेमिनार में उपस्थित हुए थे? जी बिल्कुल, दोनों बच्चों के साथ में मैं सेमिनार में आया था। तो सेमिनार में आपको ऐसी कौन सी बात लगी कि ठीक है, इनको जो है आश्रम में भेज देते हैं? सेमिनार में जो है आपने सवाल पूछने के लिए ऑडियंस को बोला था। मैंने सवाल पूछा था कि गुरुदेव हिंदी मीडियम के अंदर आरएएस की तैयारी करानी चाहिए या आईएएस की, क्योंकि नीरज उस टाइम कंफ्यूजन में था कि मेरे को आईएएस की करनी चाहिए या आरएएस की। तो आपने एक वर्ड बोले थे कि हिंदी मीडियम के लिए आरएएस की तैयारी ही सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ, आज भी इस बात को मानता हूँ। हाँ जी, तो मेरी उस बात पे मेरे को विश्वास हुआ और जो मैंने पहले सुन रखा था उस हिसाब से मैंने इनको यहीं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। नीरज, मुझे ये बताइए कि झमर और आप यहाँ सूरतगढ़ में साथ रह रहे थे, तो आपको क्या बेनिफिट हुआ दोनों को साथ रहने का, दोनों ब्रिलियंट भाइयों को साथ रहने का? जब से झमर मेरे साथ तैयारी करने लगा और जब हम आंसर शीट लिखते थे, जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे, आंसर शीट हम एक दूसरे की एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे के आंसर देखते थे कि कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा है। तो यदि मेरा आंसर अच्छा होता तो वो झमर फॉलो कर लेता, और यदि झमर का आंसर अच्छा होता तो वो उसे न फॉलो कर लेता। तो इस तरह से हम दोनों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो मॉक टेस्ट की बेहतरीन कॉपीज है वो अवश्य देखनी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप रोज क्लास में आते थे या नहीं आते थे? ये मेरा एक प्रश्न रहेगा। सर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक भी क्लास नहीं की। मैं रोज क्लास में आता था, जैसा कि गुरुदेव आपका जो सिखाया गया मंत्र है कि रोज क्लास में आए, तो पहला मंत्र मैंने निश्चित रूप से फॉलो किया है और आपके जो बाकी आपने जो चीजें बताई है वो मैंने पूरी तरह से फॉलो की है। अच्छा झमर, आपकी 53वीं रैंक रही, आरएएस या आरपीएस आपको मिलेगा ये तय है, तो क्या अध्ययन विधा आपकी रही कि आप इस 53वीं रैंक तक पहुंच गए? सर, अध्ययन विधा से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक मेरा दोहा है जो कि मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूँ कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत ही शानदार। जी सर। अब सर मैं सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि क्या विधा थी, तो सर विधा में मुझे लगता है कि सर पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पूरी लगन से पढ़ाई करें, एक लक्ष्य पर फोकस हो कि मुझे ये बनना है और उस पर पूरी तैयारी करें, जुट जाएं। परंतु सर अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ 2-3 बातें और बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अक्सर हम बातें जब बताते हैं तो कुछ एक फिक्स बातें हैं तो वो तो सभी बताते हैं, लेकिन एक छोटी सी बातें 2-3 हैं। जैसे सर, जिस भी कमरे में आप बैठें उस कमरे में आपके पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मानसिक चीजों को हम इतना अवॉइड कर देते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमारा मन क्यों नहीं लग पा रहा। तो पहली चीज है कि जिस भी कमरे में बैठे उस कमरे में लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। जब हम कमरे में बैठते हैं, क्यों हमारे सूरत जैसे अलग अलग जगहों पर कमरे लेते हैं तो छोटे छोटे कमरे होते हैं किराए के, तो उसमें लाइटिंग एक लाइट लगी होती है तो हम उसी में पढ़ने बैठ जाते हैं, इतना फोकस नहीं करते। तो लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, 2-3 लाइटें लगी हो। दूसरा सर, मुझे लगता है कि जो खान पान है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कुरकुरे चिप्स वगैरह आइटम होती है हम ज़्यादा रोटी की जगह पर वो प्रेफर कर लेते हैं, और इस सलाई जैसे अलग अलग कंपनियों के इसमें पेय पदार्थ आते हैं वो पीते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मानसिक अवस्था प्रभावित होती है और हम पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा पाते। तो जब हम अगर सात्विक भोजन करते हैं, ज़्यादा मिर्च मसालों का, फास्ट फूड का नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर अपनी शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था पर एक सही उचित पोषण देकर ध्यान रखें तो पढ़ाई में तो जो उनका नियमित रूटीन है वो अपने आप ही बनने लग जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया कि एक तो रोशनी, बिल्कुल मैं भी ये मानकर चलता हूँ, और जब भी मैं किसी हॉस्टल में जाता हूँ
तो ये देखता हूं कि बालक के कमरे में, बालिका के कमरे में पर्याप्त रोशनी है या नहीं है। अगर लाइट डिम है ना, तो 20 साल बाद बच्चे को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये मैं महसूस करता हूँ। और भोजन, वास्तव में आपने कहा कि सात्विक भोजन होना चाहिए, तो सात्विक भोजन तो आपकी मानसिक स्थिति को बढ़िया बनाता है। वो कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, डॉक्टर गुंजन मित्तल भी हमारे साथ हैं, जो कि नीरज और झंवर की बड़ी बहन है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है अपने भाइयों की इस सफलता पर? प्रणाम गुरुजी। मेरे को बहुत ही गर्व और खुशी का एहसास हो रहा है कि मेरे दोनों के दोनों भाई आरएएस में चयनित हो गए हैं। मैं झंवर के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये शुरू से ही इसमें मैंने वो समर्पण और त्याग देखा है अपनी पढ़ाई के प्रति, और मुझे हमेशा से ही लगता था कि ये जिस भी पेपर में देगा वो सारा इसका क्लियर होके ही रहेगा। और नीरज के लिए कहना चाहूँगी कि ये भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, पर ये बीच बीच में कभी कभार अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाता था, पर उसमें तब हम सभी परिवारजनों ने इसको डांट के प्यार से पूरा सहयोग दिया और ये समझ के फिर से अपनी पढ़ाई के प्रति दोबारा से काम इसने शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात है कि भाई बहन का जो संबंध है ना, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही आध्यात्मिक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहनें जो है ना, वो भाइयों से लड़ाई बड़ाई काफ़ी करती हैं। जैसे मैं मेरी बहन के बारे में कह सकता हूँ, तो आप भी इनको धमकाती रही हैं? नहीं सर, हमारा हमेशा से ही ज़्यादा प्यार का रहा है। अच्छा, में आपस में बहुत प्यार है, हालांकि हल्की बहुत नोक-झोंक तो सभी में चलती रहती है। हाँ। पर जो वो कभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि हम लोग आपस में लड़ें। और हमारे पिता ने हमेशा ही हमें तीनों को कैसे रहना है आपस में, क्या हमारे भाई बहन के प्रति जो भी फर्ज है उसको कैसे निभाना है, वो सब अच्छे से समझाया। नहीं, वो मेरे पिताजी ने भी सिखाया, लेकिन क्या है कि बस वो हो जाती है खींचतान विभिन्न बिंदुओं पर। अच्छा, और नीरज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नीरज का, आपने ये कहा कि भाई कई बार ये ट्रैक से आउट हो जाता है, तो फिर आप दोबारा से इसे ट्रैक पर ले आते थे। इसके अतिरिक्त और क्या बात बताना चाहेंगी? इसकी खासियत, इसकी कमजोरी आपको अगर कोई लगती हो तो? ये है कि ये हर चीज में लगातार प्रयास करता रहता है। ये कभी भी, जैसे इसने आरएएस की तैयारी शुरू की, ये कभी भी डीमोटिवेट नहीं होता कि अच्छा ठीक है मुझसे नहीं हो रहा। इसका 1-2 एग्जाम इसने और दिए थे, जैसे कि पटवारी का, एसआई का, उसमें ये चयनित नहीं हुआ था, पर तब भी इसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। ये हमेशा से उसके लिए समर्पित है कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है। अगर कुछ थोड़ी बहुत सफलता इसको नहीं भी मिल रही तो भी ये अपने रास्ते से भटका नहीं। अच्छा, अब जैसे मुझे ये बताइए कि नीरज की रैंक तो आई है 490 और इससे छोटे झंवर की रैंक आई है 53, तो कहीं प्रतियोगिता तो भाई बहन में स्वस्थ ही होती है, लेकिन कोई फीलिंग वाली बात तो आपको नजर नहीं आती? नहीं सर, नहीं, मैं इन दोनों को बराबर ही समझती हूँ। ठीक है, ये कोई अंतर नहीं है इन दोनों, नहीं आपको नहीं, इनको आपस में? नहीं, इन दोनों को भी आपस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हेल्दी कंपटीशन ही रहा है इनका। ठीक है। अच्छा भाई साहब, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि एक माता पिता को जब बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं माता पिता, तो उन्हें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? माता पिता को सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जहाँ भेजा है वहाँ पर उसको निरंतर संभालते रहना है। 15 दिन में एक बार, एक हफ्ते में हो सकता है तो एक हफ्ते में, नहीं तो 15 दिन में एक बार कम से कम उसके पास में जाके आए। ये बात मैं बहुत ही ज़रूरी मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। उसका खान पान, उसका पोषण, उसकी सोसाइटी और उसकी पढ़ाई, ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखकर बिल्कुल वहाँ पे उसको निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा, मुझे भी ये लगता है कि अक्सर माता पिता, सभी के संदर्भ में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर माता पिता क्या करते हैं कि बच्चे को जहाँ उसे अध्ययन हेतु भेज देते हैं और उसके बाद उसे संभालते नहीं हैं, और मुझे ये लगता है कि ये अवस्था जो है वो भटकाव की अवस्था होती है। बच्चा कभी भी भटक सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी जो मुख्य रूप से हमने इस विषय को केंद्र में रखकर की कि माता पिता की क्या भूमिका
होती है एक बालक बालिका की सफलता में। और श्री कुलदीप मित्तल ने हमें ढेर सारी बातें बताई हैं कि बच्चा जो सब्जेक्ट चुनना चाहे उसे चुनने दें, जैसा कि इन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर और बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया, और इसके अतिरिक्त बच्चों को निरंतर संभालें। तो निसंदेह ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज और झमर को, गुंजन को ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।